मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं और अपने इस चैनल के माध्यम से मैं ये प्रयास कर रहा हूं कि किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो अपनी खेती में कर सकें और सही प्रमाणिक और वैज्ञानिक जानकारियां उनको हों ताकि उनके मन में कोई भ्रम है या उनके द्वारा कोई गलत प्रैक्टिस या गलत चीजें कृषि में प्रयोग की जा रही हैं तो उसको वो हटा सकें और सही चीज क्या है उसके बारे में जान सकें। तो मैंने अपने इस चैनल में बहुत सारी प्लेलिस्ट बनाई हैं और किसान भाइयों के लिए खास तौर से एक प्लेलिस्ट बनाई है मैंने, कृषि किसान। तो इसमें मैं हिंदी में चर्चा करता हूं, तो हिंदी के लिए आप कृषि किसान को सुनिए। और बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं जिसमें बहुत सारे लेक्चर्स हैं जो एग्रीकल्चर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत लाभदायक उसमें लेक्चर्स हैं। आज जो मैं बात करना चाहता हूं वो है क्या खरपतवार नाशियों के प्रयोग से जमीन में जो सूक्ष्म जीव होते हैं उन पे क्या प्रभाव होता है। देखिए, जो खरपतवार नाशी है जो हम उसको जमीन में प्रयोग करते हैं तो उसका प्रभाव तो सूक्ष्म जीवों पे आता है। तो वो कितना प्रभाव होता है, कब तक रहता है और क्या नुकसान हो सकता है और इस नुकसान को हम कैसे कम कर सकते हैं, इसको जानने के लिए आप मेरी इस पूरी बात को सुनिए और सुनने के बाद इस वीडियो को दूसरे लोगों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको सही जानकारी मिले। जो मैं आपसे बात कर रहा हूं वो रिसर्च रिजल्ट्स के आधार पे कर रहा हूं, परीक्षण परिणाम जो होते हैं उसके आधार पे मैं बात कर रहा हूं। जो अलग अलग जगह पे अलग अलग देशों में अनुसंधान काम किए गए हैं और उनके जो रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं, अनुसंधान पत्र जो पब्लिश होते हैं और जो हम कार्य करते हैं अनुसंधान का, रिसर्च का, उसके आधार पे मैं आपको ये बात बता रहा हूं। और ये बात आप बहुत ध्यान से सुनिए कि जो हम खरपतवार नाशी प्रयोग करते हैं वो दो प्रकार के हैं। एक जो जमीन में सीधे हम प्रयोग करते हैं, जो बीज बोने के तुरंत बाद दूसरे तीसरे दिन तक हम कर देते हैं, जिसको हम प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड हम कहते हैं। दूसरे वो हैं जो खड़ी फसल में, जैसे खड़ी फसल है और उसके बीच में घास उग जाती है तब उसको प्रयोग करते हैं, उसको पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड हम कहते हैं। तो ये जनरली दो तरह के हैं, एक बुआई से जुताई से पहले भी किए जाते हैं, पीपीआई उनको बोलते हैं, लेकिन सामान्यतः हम दो ही तरह के करते हैं। या हम कह सकते हैं दो प्रकार के खरपतवार नाशी हैं जो सीधे जमीन में प्रयोग कर रहे हैं और एक हम खरपतवार पे कर रहे हैं। देखिए, जो हम सीधे जमीन पे खरपतवार नाशी प्रयोग कर रहे हैं वो सीधे जमीन के संपर्क में आते हैं, मिट्टी के संपर्क में आते हैं और इस मिट्टी में सूक्ष्म जीव हैं, बैक्टीरिया है, फंगस है, एक्टोमाइसीटीज हैं, प्रोटोजो हैं, बहुत तरह के सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। और निश्चित रूप से देखिए, जो खरपतवार नाशी होते हैं, हर्बिसाइड जिन्हें हम कहते हैं, ये जहर का काम करते हैं। किसके लिए? घास के लिए, लेकिन उस फसल के लिए जहर का काम नहीं करते हैं। अगर उस फसल के लिए जहर का काम करते तो वो फसल भी मर जानी चाहिए थी। तो इस तरह के जो हर्बिसाइड्स हैं उसको हम सेलेक्टिव हर्बिसाइड बोलते हैं। कुछ नॉन सेलेक्टिव हैं जो सबको मार देते हैं, जैसा पैराक्वेट है, ग्लाइफोसेट है। तो ये हर्बिसाइड तो जहर है ही, चाहे वो फसल को मारे या ना मारें, ये तो निश्चित है, ये एक जहर का काम करते हैं। तो मृदा में जो सूक्ष्म जीव है उस पर भी ये एक जहर का काम करते हैं और इनको डालने के बाद सूक्ष्म जीवों की संख्या में कमी आने लगती है, चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वो कवक है, फंगस है, एक्टोमाइसीटीज है, कुछ भी है। लेकिन ये कमी बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं रहती है, क्योंकि जो हर्बिसाइड पड़ा है, जो आपका खरपतवारनाशी आपने जमीन पर डाला है, वहां उसकी संपर्क में आया और सूक्ष्म जीवों के लिए ये जहर का काम करने लगा। इससे सूक्ष्म जीवों की संख्या में कमी हुई। लेकिन सूक्ष्म जीवों के अंदर अपनी एक खुद की एबिलिटी, इतनी क्षमता होती है, जमीन के अंदर भी इतनी क्षमता होती है कि उन सूक्ष्म जीवों की संख्या को बनाए रखें और ये इनका प्रभाव बहुत लंबे समय तक नहीं होता। ये जो खरपतवारनाशी जो जहर का प्रभाव दिखा रहे हैं सूक्ष्म जीवों के ऊपर, बहुत समय तक नहीं रह पाता है। 15-20 दिन बाद और 30 दिन बाद, हम ये कहें ज्यादा से ज्यादा 30 दिन बाद, इनकी संख्या में फिर उतनी ही वृद्धि हो जाती है जितनी की पहले थी। तो अगर हम हफ्ते के अंदर देखें, डालने के हफ्ते के बाद देखें, 2 दिन बाद देखें, 5 दिन बाद देखें, तो इनकी संख्या में कमी आती है। लेकिन 25, 30, 35 दिन बाद इनकी संख्या फिर से उतनी हो जाती है जितनी प्रारंभ में थी। तो एक तो ये हुआ कि संख्या में तो कमी आती है, ये बात तो निश्चित है कि जब हम डालते हैं तो संख्या में कमी आती है, लेकिन इनकी संख्या फिर से बढ़ जाती है 1 महीने के अंदर। ऐसा रिसर्च में देखा गया है, क्योंकि इनके अंदर क्षमता होती है मल्टीप्लाई करने की, बहुत तेजी से बढ़ने की। और दूसरा, जो ये कमी आती है जीवों में, जो फंगस है चाहे बैक्टीरिया है, इनमें ये निर्भर करता है कि वो कौन सा हर्बिसाइड डाला गया है। 10% भी कमी आ सकती है, 20 भी आ सकती है, 30 भी आती है। तो इन जनरल 30% तक कमी आ जाती है, लेकिन ये कमी बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। तो ये अगर प्रभाव है तो ये फसल पे बहुत ज्यादा जो प्रभाव आ नहीं पाता है इसकी कमी का। सूक्ष्म जीवों में जो कमी आई है इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट, हम ये कहें कि प्रभाव फसल की अवस्था पर या मृदा पे नहीं कर पाती है ये कमी, क्योंकि वो तुरंत ही रिकवर हो जाते हैं, ऐसी उनके अंदर क्षमता है। तो कमी तो आती है और ये निर्भर करता है कि हमने कौन सा हर्बिसाइड डाला है। अलग अलग खरपतवारनाशी में और अलग अलग कमी आती है।
तो सामान्यतः देखा गया है कि ये 20-30% तक हो जाती है, और लेकिन 1 महीने बाद ये फिर से वापस हो जाती है, वापस उसी संख्या में आ जाते हैं जिसमें शुरू में थे। तो ये कमी हमारी फसल पे बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाती और हमारी मृदा ठीक उसी प्रकार हो जाती है जैसे कि पहले थी। तो इनका जो खरपतवार नाशियों का प्रभाव है मृदा पे बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाता है। दूसरी बात यह है कि जो खरपतवारनाशी प्रयोग किए जाते हैं उनकी जो संस्तुति है, रिकमेंडेशन है, वो इस बात पे की जाती है कि उनका प्रभाव जमीन पे कितना होता है, फसल पे कितना होता है और जिस घास को मार रहे हैं उस पे कितना हो रहा है। इसको बायोएफिकेसी प्रोजेक्ट हम कहते हैं, बायोएफिकेसी रिसर्च जिसे हम कहते हैं। इस पूरी रिसर्च होने के बाद ही उसकी मात्रा दी जाती है। जैसे कि एक मैं उदाहरण दूं पेंडिमेथिलिन का, इसको हम 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर डालते हैं। तो ये बहुत सारी रिसर्च की गई है, उसके बाद इसकी मात्रा है। लेकिन अगर हम इसकी मात्रा को बढ़ा दें, हम सोचें घास को जल्दी मार दें, और अगर हमने मात्रा बढ़ा दी तो वे देखिए फसल को भी प्रभावित करेगी, घास को तो करेगी, मृदा को भी प्रभावित करने लगेगी। तो जो हम खरपतवारनाशी प्रयोग करते हैं, अगर हम उसकी रिकमेंडेड डोज, जो उसकी संस्तुत मात्रा है उसको डाल रहे हैं, जो विधि बताई गई उससे डाल रहे हैं, तो मृदा के स्वास्थ्य पे इसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं आता है। ये एक भ्रम है कि ये खत्म कर देगा, सूक्ष्मजीव खत्म हो जाएंगे, मिट्टी खराब हो जाएगी। मिट्टी के अंदर रिकवर करने की क्षमता होती है। हाँ, ये बात बिल्कुल तय है कि जब हम हर्बिसाइड डालते हैं तो थोड़ा प्रभाव इस पे आता है। तो ये कई सारे रिसर्च की गई हैं, रिसर्च पेपर इसके पब्लिश हुए हैं। आप इसको रिसर्च पेपर को गूगल में सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। इफेक्ट ऑफ हर्बिसाइड ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंग्लिश में आप डालेंगे तो आपको उसको रिसर्च पेपर नजर आने लगेंगे। तो आप ये पाएंगे रिसर्च पेपर में कि जो प्रभाव तो है, कमी तो आती है, लेकिन ये कमी अलग अलग खरपतवारनाशी के लिए अलग अलग है, और 1 महीने के अंदर अंदर लगभग ये कमी पूरी हो जाती है। इसी प्रकार से जो पोस्ट मर्जेंस हर्बिसाइड है, हम घास पे मार रहे हैं, वो मॉलिक्यूल जो वो हर्बिसाइड है जो खरपतवारनाशी है उस घास के अंदर गया, और जब घास मर के नीचे गिरी जमीन में तो वो भी उसके साथ गया, लेकिन उसका प्रभाव भी बहुत ज्यादा समय तक नहीं रह पाता है। तो आप ये ना सोचें कि हम जो खरपतवारनाशी डाल रहे हैं उससे हमारा खेत बिल्कुल खराब हो जाएगा, मिट्टी हमारी खराब हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। ये तभी होता है जब हम रसायनों को बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं, अंधाधुंध प्रयोग करते हैं, बिना सोचे समझे करते हैं। जो हम विधि तरीका बता रहे हैं, रिसर्च पेपर से आ रहा है, या जो वैज्ञानिक बताते हैं, विश्वविद्यालय बताते हैं, उसके अनुसार अगर हम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल डाल रहे हैं, तो उसका प्रभाव आएगा, क्योंकि वो अति हो गई है, बहुत ज्यादा अधिकता हो गई है। लेकिन जो रिकमेंडेड रेट है, जो संस्तुत मात्रा है, आप उस पर प्रयोग करेंगे तो सूक्ष्म जीवों पे उसका बहुत लंबा प्रभाव नहीं आता है, और ये प्रभाव थोड़े समय तक ही रहता है, चाहे वो बैक्टीरिया है चाहे फंगस है। तो अगर हमारे खेत में जैवांश पदार्थ की मात्रा अच्छी है, हम गोबर खाद, कंपोस्ट वगैरह यूज करते हैं, चाहे हरी खाद करें, कुछ भी प्रयोग करें, तो वो संख्या बनी रहती है। अगर हमारे खेत में मान लीजिए पहले से जैवांश पदार्थ कम है, तो सूक्ष्मजीव पहले से ही कम होंगे, और हमने हर्बिसाइड डाल दिया तो और कम हो जाएंगे। तो हमारे खेतों में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। तो अगर हम अपने खेतों में रासायनिक प्रयोग कर रहे हैं तो हमें कार्बनिक खादों का भी प्रयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कार्बनिक खाद के साथ हम रसायन का प्रयोग नहीं कर सकते। ये जैविक खेती में ऐसा होता है कि जैविक खेती के अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनके अपने मानक होते हैं कि हमें रसायनों का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन सामान्य खेती में हम दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। आप गोबर की खाद भी डालिए, आप यूरिया भी डालिए, आप एसएसपी भी डालिए। जो समन्वित प्रयोग है, इंटीग्रेटेड, वो डालिए। दोनों की संतुलित मात्रा का प्रयोग कीजिए, इससे हमारे खेत भी अच्छे रहेंगे, खेती भी अच्छी होगी, फसल भी अच्छी होगी। हाँ, अगर आप जैविक खेती करते हैं तो उसमें इनका प्रयोग प्रतिबंधित है, तब आप इसका प्रयोग ना करें। लेकिन सामान्य खेती में हम कर सकते हैं। ये एक ऐसा भ्रम है कि हमें ऑर्गेनिक के साथ रसायन नहीं डालना है, हमें ऑर्गेनिक के साथ फर्टिलाइजर नहीं डालना है, ऐसा नहीं है। जब हम दोनों को कंबाइन करके डालते हैं तो हमें इसके अच्छे रिजल्ट्स नजर आते हैं। ये रिसर्च से भी प्रूफ हुआ है। तो आप जब भी खरपतवारनाशी डालें तो जो रिकमेंडेड डोज है उससे ही डालें, और खेतों में ऑर्गेनिक मात्रा मतलब जैवांश पदार्थ बना के रखें, गोबर की खाद से चाहे कंपोस्ट से, ताकि जो कमी आ रही है वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। तो ये मेरी बात आपको समझ में आई होगी, और इसलिए आप घबराएं नहीं। घबराएं तब जब आप बहुत ज्यादा डाल रहे हो। तो संस्तुत मात्रा में डालें, हमारा खेत अच्छा बना रहेगा। और इस वीडियो को और लोगों को भी शेयर करें ताकि उनके मन में कोई भ्रम ना हो। बहुत लोगों को भ्रम होता है, वो सोच के रखते हैं कि इन रसायनों से जमीन बिल्कुल खराब हो गई है। तभी खराब होगी जब आप इसका अंधाधुंध प्रयोग करेंगे। अगर जैवांश पदार्थों का भी साथ में प्रयोग कर रहे हैं तो कोई ऐसी समस्या नहीं आएगी। तो ये मेरी बात आपको आशा है समझ में आई होगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ आप शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।